नमस्कार। बजट पे सीएनबीसी आवाज की खास कवरेज कंटिन्यू करती हुई, और अब तो थोड़ा समय हो गया है उस बजट डॉक्यूमेंट को सामने आए हुए। बाजार के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स ने अब तक उसके फाइन प्रिंट्स टटोल लिए होंगे, समझ लिया होगा। तो चलिए जानते हैं दरअसल उन फाइन प्रिंट्स के रीड थ्रू के बाद एक्सपर्ट्स अब बजट पे क्या व्यू बना रहे हैं। और इस कड़ी में अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रणब उनियाल साहब जुड़ते हुए। उनियाल साहब, हाय, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो। उनियाल साहब, आप तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को लीड करते हो, आई एम श्योर कल और आज के बीच में आप लोग के फोन तो बजता ही जा रहा होगा। क्लाइंट शायद जानना चाहते होंगे ये बजट मार्केट्स के लिहाज से है कैसा, क्या मार्केट्स को और तूल देगा या इस मोमेंटम को डिरेल कर देगा। आप लोग क्या जवाब दे रहे हो सर? आशीष, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। और नो, यू राइट, क्योंकि अब तक इतने बजट आते हैं और बजट आता है चला जाता है, एंड ओनली कमेंट जो हम लोग बोलते हैं वो कि इट वाज अ नॉन इवेंट या फिर ज्यादा कुछ है नहीं। मैक्रो नंबर्स डिस्कस होते हैं, पर ये पर्टिकुलर बजट ऐसा है कि इसमें काफी माइक्रो या फिर इन्वेस्टर रिलेटेड इश्यूज एड्रेस हुए हैं, राइट। और कैपिटल गेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पे काफी चेंजेस आए हैं। कुछ छोटे चेंजेस आए हैं, कुछ थोड़े सीमिंगली बड़े चेंजेस आए हैं। तो इनफैक्ट कल से आज तक हम इतना बिजी हैं क्लाइंट से बात करने में, क्वेरीज करने में। खुद क्लाइंट सीख रहा है, कुछ हम सीख रहे हैं। ब्रॉड प्रिंट से फाइन प्रिंट कुछ और पता चलता है। बट ओवरऑल आई थिंक बजट टैक्सेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं, पर अदरवाइज फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स के म्यूचुअल फंड रिलेटेड टैक्सेशन काफी सिंप्लीफाई कर दिए हैं, राइट। तो इक्विटीज में हम सब जानते हैं कि टैक्सेशन 10 से 12.5, 15 से 20 ऑन द शॉर्ट टर्म साइड। पर जो हम लोग क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि ये एक तो दो चीजें, एक तो इमीडिएट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली क्लाइंट बिहेवियर भी इतना मेच्योर हो गया कि हम लोग भी वी लुक बैक एंड हम लोग याद करते हैं कि जब वो 0 से 10% हुआ था, तो अल्टीमेटली मार्केट इज टू पावरफुल, राइट। वो छोटे छोटे बम्प्स आते रहते हैं, पर 10 से 12.5 दिन इम्पैक्ट ज्यादा फील नहीं हुआ। दूसरी बात ये है सर कि जो एक्सपेक्टेशन थी, राइट, इट वाज कि कुछ भी हो सकता है कैपिटल गेन्स का, राइट। तो फाइनली आशीष, जब 10 से 12.5 आया तो देन मार्केट ने थोड़ा राहत की सांस ली। इन्वेस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाइल लॉन्ग टर्म से 10 से 12.5 है, शॉर्ट टर्म 15 से 20 आ गया, राइट। हाँ। तो इन्वेस्टर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा। जब इन्वेस्ट करते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ में, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। म्यूचुअल फंड्स में फॉर एग्जांपल टैक्सेशन का फर्क, चर्न का फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट पीएमएस, एआईएफ में फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म 15 से 20% पे चार्ज होने लगेगा, राइट। तो कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को देखना है अपने पोर्टफोलियो में कि जो हाई चर्निंग पीएमएस है उनका इम्पैक्ट जज करना है और उसको काफी क्लोजली इवैल्यूएट करना है। हाँ, ये बात सही कर रहे हो आप। पहले नॉन इवेंट कहते थे, इस बार वो नॉन इवेंट तो नहीं, अच्छा हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए बुरा हो सकता है। अच्छा उनियाल साहब, कल से आज के बीच में दो पॉकेट्स हैं जिनमें आउट परफॉर्मेंस, जैसी बजट की स्पीच शुरू हुई, पहला बड़ा अनाउंसमेंट आया, तब से एफएमसीजी का आउट परफॉर्मेंस, और शायद इन सबसे अछूता जो पॉकेट रहता है आईटी, उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करा। कुछ हद तक अच्छे नंबर्स के दम पर भी वो आउट परफॉर्मेंस था। पर आई एम श्योर क्लाइंट्स ये भी जानना चाहते होंगे कि आप लोग एट एचडीएफसी सिक्योरिटीज कौन सी की थीम्स, कौन से की सेक्टर्स, कौन से की पॉकेट्स पर अब पोस्ट बजट ज्यादा बुलिश हो। राइट, राइट। तो आशीष, इनफैक्ट बजट गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छा था, और इन अ वे जिसको कहते हैं ना हैप्पी सिचुएशन टू बी। तो गवर्नमेंट ऐसी हालात में थी क्योंकि अगर आप देखेंगे आरबीआई का डिविडेंड 70-80 हजार करोड़ की जगह जैसे 2 सवा 2 लाख करोड़ आया। तो वो दैट इटसेल्फ वाज 0.4% ऑफ जीडीपी, राइट। तो इनफैक्ट इवन बिफोर द बजट ना आशीष, इट वाज थोड़ा क्लियर कि थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़ा कंजम्पशन पे जोर आएगा। एंड वो देखा जाए तो ज्यादा हमको, आई एम श्योर फॉर लॉट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, ऐसा कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं आया कि कंज्यूमर्स स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स
अच्छा करने लगे, राइट? क्योंकि एंड गवर्नमेंट की काबिल तारीफ है कि जो पूरा का पूरा जो विंडफॉल जिसको कहते हैं 0.4% ऑफ जीडीपी, वो सारा का सारा उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही नहीं किया बल्कि फिस्कल डेफिसिट भी इंप्रूव किया, राइट? तो एफएमसीजी वाज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, तो वो बस मार्केट खुला और चालू हो गया। आईटी थोड़ा बजट से कम रिलेशन होता है आईटी का हमेशा। आईटी का रिलेशन मोस्टली ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक्स से ज्यादा रहता है, ओवरऑल साइकिल से ज्यादा रहता है। तो आईटी के मामले में ये फीलिंग थोड़ी आ रही है कि इतना टाइम से एक्सपेक्टेशन डिफ्लेटेड थी, तो उसके हिसाब से थोड़ा टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन है। हमने टीसीएस के रिजल्ट देखे, इन्फोसिस, जितने भी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे गए हैं, मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो लोगों को अभी उम्मीद है कि आईटी इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। और स्पेशली विद अगर ग्लोबल इकोनॉमी ओपन होगी, तो फिर आईटी स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। हम लोग एचडीएफसी सिक्योरिटी से हम लोग अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स, हम लोग इंडस्ट्रियल्स पे काफी बिलीव करते हैं। बैंक्स बाय द वे हमारे टॉप पिक हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में, फॉर एग्जांपल 1 साल में, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स 40%, 50%, राइट? बैंक्स हैवंट डन टू वेल, राइट? एंड दैट इज, वो सिर्फ 1 साल की भी बात नहीं है, बट 2-3 साल की है। और गिवन कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है, जो अक्रॉस द बोर्ड पावर, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, तो बैंक्स तो विल बी द सेंटर पीस ऑफ ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारी तरफ से बैंक्स इज आवर टॉपिक। बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो पॉकेट ऑफ लेट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है वीजा वी निफ्टी, लेकिन ये सब का फायदा बैंक्स को मिलेगा और इवेंचुअली लंबी अवधि के लिहाज से वो पॉकेट अट्रैक्टिव है। प्रणब सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से कुछ फाइन प्रिंट्स पे अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू आशीष, थैंक्स।